देखिए, होर्मुज में ईरान से निकलने वाले जहाजों पर अमेरिका की नाकेबंदी जारी है, तो बाकी खाड़ी देशों को आने जाने वाले जहाजों पर ईरान ने नाकेबंदी की हुई है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने होर्मुज को लेकर अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। उधर शांति की कोशिशों के तहत ईरान ने प्रस्ताव दिया है कि वो ओमान की तरफ से जहाजों को निकलने की इजाजत पर विचार कर सकता है। रिपोर्ट दिखाएंगे। होर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि नाकाबंदी पर पूरी तरह अमल किया जा रहा है। ईरान के बंदरगाहों से आने और वहां जाने की कोशिश करने वाले कम से कम 10 जहाजों को अब तक लौटा दिया गया है, जबकि गैर ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों की मदद की जा रही है। Has been fully implemented and it's being enforced against vessels of all nations entering or departing Iranian ports. I want to make that point clear. I've seen some misreporting on that as well. This includes all Iranian ports on the Arabian Gulf and the Gulf of Oman. लेकिन उधर ईरान ने खाड़ी के बाकी देशों के बंदरगाहों से निकलने वाले जहाजों की नाकेबंदी की हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका होर्मुज पर पुलिस की भूमिका निभाने की कोशिश करेगा तो ईरान अमेरिका के जहाजों को होर्मुज में डुबा देगा। देखिए, पश्चिमी एशिया में युद्ध के दूसरे मोर्चे पर भी शांति की कोशिशें जारी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 34 साल के लंबे समय के बाद इजराइल और लेबनान के नेता कल आपस में बातचीत करेंगे और इसके बाद इजराइल और लेबनान के प्रधानमंत्रियों के बीच अहम बातचीत की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। उधर दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमलों में 4 पैरामेडिकल कर्मियों की जान चली गई। दक्षिणी लेबनान के नाबातिह इलाके के पास एक गांव में इजराइल की बमबारी। बुधवार को इजराइल के 3 हमलों में 4 पैरामेडिकल कर्मचारियों की मौत हो गई, 6 घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमलों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया। उधर इजराइल की सेना ने बुधवार को 200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों का दावा किया, जबकि हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने उत्तरी इजराइल में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो दक्षिण लेबनान में एक बफर जोन का विस्तार करे। इसी के तहत दक्षिण लेबनान के बड़े इलाके में घर खाली कराए जा रहे हैं। लेबनान का तटीय शहर टायर ऐसे हजारों विस्थापित परिवारों का आसरा बन गया है। युद्ध के इस माहौल के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लेबनान के प्रधानमंत्री से बातचीत की संभावना जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा सोशल मीडिया पोस्ट भी इसी की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इजराइल लेबनान सीमा में उत्तरी इजराइल के मेतुला कस्बे में मौजूद है और यहाँ हिजबुल्लाह की ओर से लगातार रॉकेट हमलों से ये सीमावर्ती कस्बा पूरी तरह खाली हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की वहां से रिपोर्ट। देखिए, जो कुछ यहाँ पे घर हैं ज़्यादातर खाली हैं, ताले लगे हुए हैं और आपको यहाँ पे सड़कों की हालत दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको बिल्कुल सन्नाटा से दिखेगा, कोई भी शख्स यहाँ पे चलता हुआ नज़र नहीं आएगा। हालांकि अगर नॉर्मल दिनों की बात करें तो यहाँ पे पार्क में बच्चे खेला करते थे, लेकिन आज आप पार्क की शक्ल देखिए। यहाँ पे पार्क में आज कोई भी बच्चा नहीं, किसी भी बच्चे की किलकारी सुनाई नहीं देती। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पे हालात कैसे हैं, क्योंकि ये नदर्न इजराइल का जो इलाका है लगातार टारगेट किया जा रहा है। यही एक वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू 3 दिन पहले यहाँ पे बॉर्डर पर आए थे और उन्होंने अपनी फोर्स से मुलाकात की थी और आईडीएफ से बात करते हुए उन्हें कमांडर से कहा था कि आप पूरी कार्रवाई करते रहिए हिजबुल्लाह के ठिकाने पे जब तक पूरी तरह वो ध्वस्त न किए जाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक बफर जोन क्रिएट किया जाए सदर्न लेबनान में, ताकि जो है एरिया ऑफ डिफेंस जो है थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, जिसकी वजह से जो है हिजबुल्लाह के रॉकेट जो है रिहायशी इलाकों पर न गिरें, सिविलियन एरिया पर न गिरें। लगातार सिविलियन एरिया को टारगेट किया जा रहा है। और अब वापस आपको भारत लिए आते हैं। शाम 4 बजे की अपराध से जुड़ी 4 बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं। देखिए, टीसीएस नासिक कांड में एनआईए की छापेमारी तेज हुई है। मुख्य आरोपी निदा खान और फलाह यूनिवर्सिटी की शाहीन शाहिद के बीच लिंक की जांच हो रही है। जबकि अमरावती यौन उत्पीड़न मामले में खुलासा हुआ है। एक फ्लैट में दी जाती थी नाबालिग लड़कियों को यात्रा।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गो तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार, 3 अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। छत्तीसगढ़ वेदांता पावर प्लांट हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी है। अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, 16 मजदूर घायल हैं। और इस बीच और बड़ी खबर पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक कुख्यात आतंकवादी जानलेवा हमले में घायल हो चुका है। लश्कर के संस्थापक सदस्य और आतंकवादी आमिर हमजा पर लाहौर में हमला हुआ। मोटरसाइकिल पर आए अज्ञात हमलावर उसे गोलियों का निशाना बनाकर फरार हो गए। ये ब्रेकिंग न्यूज। आमिर हमजा लश्कर के सरगना हाफिज सईद का काफी करीबी रहा है। आतंकवादी आमिर हमजा भारत में हुए कई हमलों की साजिश में भी शामिल रहा है। आतंकी आमिर हमजा, यही है पूरी खबर, रिपोर्ट देखिए हमारी। लाहौर में एक निजी न्यूज चैनल के दफ्तर के ठीक बाहर इस घटना को अंजाम दिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने आमिर हमजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। हमजा आतंकी हफीज सईद का बेहद करीबी रहा है। आतंकी संगठन लश्कर के संस्थापक सदस्य में से एक रहा। भारत में कई आतंकी हमलों में आमिर हमजा की भूमिका रही। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने लश्कर-ए-तैयबा को आतंकी संगठन घोषित किया है और आमिर हमजा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकियों की सूची में शामिल किया हुआ है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की धरती पर एक के बाद एक भारत विरोधी आतंकियों का सफाया हो रहा है। अज्ञात हमलावरों का खौफ अब लश्कर के आकाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। आमिर हमजा पर हुआ यह हमला इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल पूरे लाहौर में नाकाबंदी कर दी गई है, लेकिन हमलावर कौन थे ये अब भी एक रहस्य बना हुआ है। और अब एमएनसी में धर्मांतरण का ये जो मामला है, देखिए नासिक में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जबरन धर्मांतरण मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले में आरोपी निदा खान की तलाश हो रही है। इस केस में नई एफआईआर के बाद जेल में बंद 2 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। रजा मेमन और शफी शेख नाम के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हो रही है। उधर जबरन धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू और महिला संगठनों ने बाइक रैली भी निकाली है। सड़क पर आक्रोश है। कॉर्पोरेट जिहाद केस की मुख्य सरगना निदा खान बीते 10 दिनों से फरार है। उसकी तलाश में एसआईटी की 3 टीमें जुटी हुई हैं। निदा खान कंपनी की एचआर टीम से जुड़ी थी। उस पर आरोप है कि वो लड़कियों को बरगलाकर जबरन धर्मांतरण के लिए उकसाती थी। अब तक नासिक के अलग अलग थानों में जबरन धर्मांतरण छेड़छाड़ से जुड़े 9 केस दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा 3 और एफआईआर दर्ज किए जा सकते हैं। मामले में पुलिस ने कंपनी के एचआर हेड समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे जुड़ी एक नई एफआईआर में पुलिस ने जेल में बंद रजा मेमन और शफी शेख नाम के 2 आरोपियों को फिर से हिरासत में लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य महिला आयोग भी एक्शन में है। आयोग ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जो 18 अप्रैल को कंपनी परिसर का दौरा करेगी और सरकार को जल्द रिपोर्ट सौंपेगी।